नची नची कोयलों पे दुनिया वालों बुरी न लगना, हम दे डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। नमस्कार, आप लोगों का पुनः स्वागत है एनसीआर हलचल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज पूरे भारतवर्ष में ऑपरेशन सिंदूर के जो सफल आयोजन रहा, उसे पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास के क्षण मनाया जा रहा है। इसी बीच आज 26 मई 2000 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज के दिन ही शपथ लिया था। तत्पश्चात आज गुजरात पहुँचे हुए हैं, जहां पर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे पूरे स्वागत में पूरी हर एक संस्था के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतीक चिन्ह दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं। गुजरात के दाहोद में रेल इंजन का सबसे आधुनिक तकनीकी से लेस किया हुआ इंजन बन के तैयार है। आज वहाँ पे इनका हरी झंडी दिखाकर इनका स्वागत और रवाना भी उद्घाटन भी किया गया। और इसके अलावा तरह तरह के लोगों ने अलग अलग यहाँ पे प्रतीक चिन्ह देकर के यशस्वी प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ी अब हम लोग संबोधन सुनते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री का। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। धन्यवाद। माता की आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे गुजरात वासियों को धन्यवाद दिया, साथ में पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का भी धन्यवाद दिया, जिसके वजह से आज वो प्रधानमंत्री बने। और लोगों ने अभिवादन तिरंगा लहरा कर उनका किया गया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों के वजह से ही हम पूरे देश में एक जो है फैसला लेने में सक्षम है, जिसमें से उनका काफ़ी योगदान रहा। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज पूरा देश अंधकार से बाहर निकलकर 140 करोड़ वासियों का सहयोग से देश उन्नति कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए
जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं। ये भारत में मेक इन इंडिया का डिमांड बढ़ता जा रहा है। यह पूरा भारतवर्ष देश की मांग भी है। आजकल हमारे भारत की बनी हुई चीज़ का काफ़ी डिमांड भी है, जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है भारत की बनी हुई चीज़ों का, ऐसा उन्होंने विश्लेषण करते हुए कहा। भारत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। दाहोद नो वट पड़ी गयो છે। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधीमती नदी के तट पर
महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जब हम भारतीयों के संस्कार हैं तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में वो मौजूद है, मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है।
लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। आज के इस विषय पे आप लोगों का क्या वक्तव्य है? अपना नज़रिया, अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट करें। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए NCR हलचल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भरोसा है, देशवासियों पर पूरा भरोसा है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। भारत माता की